चलिए स्टार्ट करें। मेरी वॉइस आ रही सभी को? हेलो। चलिए स्टार्ट करें। जी सर। या 2 मिनट का ब्रेक चाहिए आप लोगों को? करा दीजिए, तो लेट हो जाता है। ठीक, पीडीएफ में सेंड करता हूँ। सर सर वो जो मार्क्स वाली पीडीएफ थी ना, एक आपने दी थी डीवाई की, उसमें 1-2 क्वेश्चंस नहीं आए, बाकी तो हो गए थे क्लियर। कौन से? सर एक क्वेश्चन जो पिछले साल आया है, अच्छा, जो मैंने मार्क्स पेपर वाला। सेंड कर रखा वो? हाँ हाँ, उसमें से 1-2 क्वेश्चंस नहीं आए। कौन सा नहीं आया? पहले वही कर लेते हैं आज फिर। हाँ सर, वो मार्क्स वाली पीडीएफ भेजी आपने, वो जो खोल दी। ठीक है, मैं निकालता हूँ। बाकी 4 क्वेश्चन हो गए थे आपके। हेलो मैम। सर 3 हो गए, सर 3 हो गए थे। सर किस वाली पीडीएफ? मेरी वॉइस आ रही है मैम? हाँ सर, आ रही है आपकी बात। मैम वो पेपर निकालते हैं, 1 सेकंड का वेट करना। अगर आपको पता नहीं, एक बार लिंक मेरे पास सेंड कर देना पेपर वाला, चेक करते हैं। एक सर सेकंड, पेज दिया है, ग्रुप में ही भेजा है, ग्रुप में देखिएगा एक बार। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सर लास्ट ठीक है क्वेश्चन होगा, ठीक है उसमें वो नहीं आया, बाकी तो आया। चलिए कौन सा मैम? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये वाला मैम? ये लास्ट ही नहीं सर, मैम, लास्ट है। क्वेश्चन है ये। सॉरी सर, उसमें इंग्लिश वाले में लास्ट है वो। आप कंपैरिजन वाला होगा, कंपैरिजन। जो मैंने कल करवाया था वो क्वेश्चन वाला? हेलो, आवाज आ रही मैम मेरी?
नहीं सर, इसी में है, इसी में है अच्छा अच्छा, 32। ओके 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 ओके, जस्ट आप बता देना कौन सा मैम। रेशियो बिटवीन स्मॉलेस्ट रेशियो बिटवीन फिजिक्स मार्क्स स्कोर। हाँ सर, रेशियो वाला है शायद, रेशियो वाला ही है कोई क्वेश्चन। हाँ सर, ये फर्स्ट वाला ही है, फर्स्ट वाला है। ये इंग्लिश तो, वाले में लास्ट दे रखा था, एक पीडीएफ आपने दी थी। तो इसमें क्वेश्चन पढ़ के देखो हम क्या देखा, स्टूडेंट मतलब पेयर बताने हैं कि कौन से जो सबसे कम है ना फिजिक्स में, वो बताने हैं। अब देखो आप, तो सबसे कम तो इसमें प्रियंका और प्रीति का दिख रहा है, लेकिन रेशियो में आंसर में तो प्रियंका के साथ हो जाता है। लेकिन ये पहले देखो कि सबका इसमें सॉम निकाल दो, पेपर तो पहले क्योंकि सबका सबका सॉम निकालना है, फिर मिनिमम, उससे हाँ सबका क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे तो आ जाएगा। कैसे पेयर कैसे? दस, मतलब पेयर, पेयर का मतलब होता है जिसके हम, पेयर का मतलब होता है जैसे राधिका और करण का पेयर कि फिजिक्स में कितने मार्क्स आए हैं टोटल, ऐड कर लो इसको, ठीक है। उसके बाद नीरज और प्रियंका का देखो, ऐसे ऐसे पूछ रखा है। प्रियंका और सुजाता का देखो क्या सेम आ रहा है, मतलब सबसे कम है इनका दोनों का, और वैसे दिख भी रहा है सबसे कम ही लग रहा है। क्योंकि प्रीति होती तो प्रीति ऐड कर लेते, लेकिन प्रीति इसमें है नहीं, ऑप्शन में नहीं है ना प्रीति। हाँ सर, वही 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 मैं बोल रही थी, ऑप्शन में नहीं है, वो प्रियंका के साथ ही कुछ जाता है। तो ये तो आंसर समझ में आ जाएगा, अगर वैसे निकाला जाए तो कैसे निकाले? हाँ जी मैम, क्योंकि हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। जैसे ऑप्शन में हमें मिल जाए 50.25, 45 पॉइंट समथिंग, 32.32 पॉइंट समथिंग, या 41 पॉइंट समथिंग, हमारा ऑप्शन आ रहा है। मतलब कि हम जब डिवाइड करते हैं किसी नंबर से तो 4 आ गया, तो हम ऑप्शन देखेंगे ना कि 4 कौन से ऑप्शन में है। 41 यानी कि 4 से रिलेटेड है। सभी तो ऑप्शन जैसे 32, 50, 35 ये अलग हो गया ना, तो ऑप्शन के डिपेंड करेगा कि क्या दे रखा ऑप्शन पे, ठीक है। तो इसका और ये रेशियो निकालेंगे तो वही निकालेंगे ना, प्रियंका का 53 है, 53 रेशियो 77 है ना, ऐसे इसी तरीके से निकालेंगे रेशियो। नहीं मैम, इनको ऐड कर देंगे क्योंकि पेयर पूछ रखा ना। देखो, पेयर ऑफ स्टूडेंट हैज द स्मॉलेस्ट, पेयर का मतलब होता है जोड़ा। जैसे हम आप कर रहे हैं कि हम दोनों का कितना आ रहा है 63, 77, इस तरीके से। जैसे मेगा मेगा सोनाली का क्या आ रहा है 90, 92, ऐसे दे रखा है। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, कंपेयरिंग करना दो के बीच में, यानी कि हम दो और अलग दो जो पर्सन है ना उनके बीच में, ठीक है मैम। तो हम्म। प्रियंका और सुजाता को ऐड करेंगे, ठीक है मैम। और ऑप्शन में क्या है, राधिका और करण। राधिका और करण कितना बनता है 182 बन रहा है, यानी कि ज्यादा हो गया। उसके बाद नीरज और करण देखो, ऑप्शन पे चलो, नीरज और करण देखो। करण के 92 और नीरज 86, यानी कि ये भी ज्यादा हो गया। उसके बाद सुजाता और नीरज को पकड़ो। नीरज तो वैसे ही ज्यादा दे रखा है 86, तो मैक्सिमम हो गया है। उसके बाद प्रियंका और सुजाता का देखो, प्रियंका कितनी है 63 और सुजाता 77, यानी कि कम वन ये का दिख रही वन है। है। और प्रीति, प्रीति का दे ही नहीं रखा है ना मैम, ये तरीका है करने का। 1 क्यों आएगा लास्ट में, कम पूछा है ना? हाँ जी हम देखो ना हाँ क्या मतलब वो मेरे को, जो प्रियंका और सुजाता है ना, उनका ही आएगा आंसर। हाँ वही देखो तो बोला, लास्ट फोर्थ ऑप्शन आएगा। पेयर हाँ ऑफ जी, हाँ स्टूडेंट जी। है द स्मॉलेस्ट रेशियो बिटवीन फिजिक्स मार्क्स स्कोर, ठीक है। हाँ सर, यही था, बाकी तो सॉल्व हो गया। ठीक है मैम। फिर वो वोट वाला अब खोलेगा, पीडीएफ आपने सब भेजा था, कल भेजा था, आज वोट वाला। वोट वाला मैंने करवा रखा है मैम, क्लास में आपने देखा हुआ शायद। सर वोट 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 डीवाई का ही है। पहले डीआई, डीआई कर लेते हैं, उसके बाद करवा दूंगा लास्ट में मैम। नहीं सर, डीवाई का ही बोल रही हूँ, वोट वोट नहीं, वोट वोट मत। बोथ है, मैं समझा नहीं मैम क्या कर रहे हो आप। मेरी आवाज आ रही है मैम। सर वोट, वोट वाला जो आपने डीवाई का भेजा है ग्रुप में, वोट वाला, यही वाला। आवाज आ रही है ना मेरी सर? हाँ जी मैम, मैं देख लूंगा मैं ग्रुप हाँ में, अभी भेजा ये वाला।
हाँ सर यही वाला है। अच्छा वोट कह रहे क्या? वोटर वोटर बोलते हैं ना मैम, वोट वोट मुझे लगा कि हाँ बोट सर। बोट यानी कि नाव वाला, हाँ मुझे सर। नाव सुना, बोट बोट। ओके सर। हाँ ये कराऊंगा क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट है ये, ओरो से मतलब जो अभी पीडीएफ भेजी ना मैंने सेकंड वाली, पहली वाली, उससे थोड़ा डिफिकल्ट है। एक बार आप हेडिंग पढ़ो। चलो मैं पढ़वा देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डीआई में दे क्या रखा है और पूछ क्या रखा है, सिर्फ डाटा पे डिपेंड करता है। क्या क्या रखा है कि वोटरों का रजिस्ट्रेशन हुआ एक इलेक्शन के लिए, ठीक है, 5 अलग अलग है, ए से ई तक विलेज। तो नंबर ऑफ रजिस्टर यानी कि कितने वोट मतलब शामिल हुए, रजिस्ट्रेशन होता है ना वोटों का कि इतने वोट इस लिस्ट में, इतनी वोटर लिस्ट है, इसमें इतनी है। और परसेंटेज दे रखा है, परसेंटेज ऑफ वोट्स कास्ट, ठीक है, यानी कि 18,000 है, उसमें से इतना परसेंटेज इसका है। और वैलिड वोट कितने हैं ये दे रखा है, 90, 95, 100, 60, 80, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये हिंदी में, किसी को हिंदी में पढ़ना तो पढ़ सकते हैं। जी सर रुके रहिए थोड़ा। इसमें क्या दे रखा है कि 5 गांव है, ठीक है, यानी कि हर लिस्ट में 18,000, 22,000, 20, 25 और 12.5। ये मतलब कि वो हुआ है, एक रजिस्ट्रेशन हुआ इन वोटों का, ठीक है। और कितने परसेंट वोट डाले गए, 75, 80, 50, 80, 60। और ये वैलिड वोट है, यानी कि इसका 90% वैलिड है, 10% इनवैलिड है, ठीक है। ये समझने का तरीका हो गया। अब चलिए आगे, सभी ने कर लिया। जी सर। जी सर। पहले इंग्लिश में देख लीजिए, टोटल नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स कास्ट इन विलेज डी एंड ई टुगेदर, एक साथ, ब्लैंक लेस देन द नंबर ऑफ वोट्स कास्ट इन विलेज सी, ठीक है। डी और ई के कंपैरिजन, डी और ई के एक साथ और विलेज सी के वोट से कितना कम या कितना ज्यादा है, हिंदी में देखना है। वो डी और ई में डाले गए कुल अवैध यानी कि इनवैलिड वोटों की संख्या, और विलेज सी में वैलिड वोट की संख्या का कितना कम है, ये दे रखा है। पहले डी डी का निकाल लो इनवैलिड वोट, फिर ई का निकाल लो इनवैलिड वोट, उसको ऐड कर दो, ठीक है। फिर सी में कितने डाले गए हैं वैलिड वोट, वो देख लो, उसके बाद कंपैरिजन करो। ये फोरा है क्या? अभी मैं, मुझे भी नहीं पता, मैं तो करना पड़ेगा मुझे भी तो। सर उसमें अब 40 और 20 हो जाएगा तो वो 60 हो जाएगा, कैसे हो गए। चलिए करते हैं ताकि समझ में आ जा सके, ठीक है। पहले डी का निकालते हैं। डी में कितने हजार वोट है, मतलब कितने रजिस्टर हुए, 25,000। 25,000। मैं 25 के लगा दूं, 25 के लगा देता हूँ, यानी कि 25,000 हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या क्या रखा है, इनवैलिड वोट, और वैलिड कितने यहाँ पे, और कितने डाले गए थे, 80 डाले डी में गए कितने, थे, 60 वैलिड है। 80, नहीं वैलिड 80। बोले 60 है। तो पहले इनवैलिड तभी पता चलेगा ना जो हमने डाले थे, वोट डाले थे उसके बाद इनवैलिड हो गए ना वो तो। 80/100, ठीक है, इनटू, अब ये है डाले गए वेट, यानी कि वैलिड, इनवैलिड कितना होता है 10/100। इसको सोल्व कर लेंगे। 80 × 11 है क्या? वो क्या लिखा है? तो ये क्या 80 आगे इंटू क्या किया है। 10, 10, 10,
देखिएगा। ये 10 10 10 सर 60 और 100 में 60 जाएंगे तो 20 आएगा ना, इनवैलिड 20 होंगे। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा डी का कर रहे हैं ना हम। हाँ सर डी का कर दो, डी क्यों 60 है करना ना, है, इसको 40 होगा ना। सॉरी माफी करना, मैं ए का लगा हाँ गया। 40 होगा 40 होगा। चलिए कितने वोट थे डी में? 25,000। ठीक है, यानी मैं 25 के लिख दिया इंटू 25,000। कितने वोट वो किए डाले गए, यानी कि डी का 80%, यानी कि 80/100। तो एक बार ये निकालो कि कितने वोट डाले गए। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, ठीक है। 25,000 है ये, 2 जीरो बच गई। फिर 25 आटे कितने होते हैं? 200, यानी कि 20,000 हो गया। यहाँ तक किसी को डाउट? मैं तरीका बता रहा हूँ, कैलकुलेशन आपको करनी है कि किस तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि पेपर में आपको करना है। अब कितने वोट डाले गए? 20,000 वोट डाले गए हैं, ठीक है। आगे देखिएगा। तो ये 20,000 आएगा, 20% आएगा, 20 अपॉन 20,000 वोट, 20,000 वोट डाले गए, वो भी वैलिड ना। अभी डाले गए हैं वोट, वैलिड इनवैलिड बाद में, अभी आगे देखेंगे ना क्वेश्चन क्या दे रखा है। सर आप डी का निकाल रहे हैं सी का निकाल रहे हैं? नहीं मैम, सी का निकालेंगे, डी का निकाला हूं ना। देखो मैंने क्या किया, एक बार फिर से समझो। दोबारा से करिए। देखियो 25,000 वोट डाले गए, 1 2 3, 25,000, ठीक है। आगे चलो, ये तो वो है ना, रजिस्ट्रेशन हुए 25,000 तो, ठीक है। उसके बाद देखो 80% डाले गए हैं, 80/100, ठीक है। अब निकालो इसको, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। 25 आटे कितना होता है? 200, और ये तो 2 जीरो लगा देंगे, तो 20,000 आ गया ना। हेलो, सर पूरा आगे चले। इक्वेशन जो आपने बनाई थी वो नहीं बनाई, चलिए ठीक है ठीक है। उसी वही बनेगा, मैं शांति रखो। उसके बाद क्या रखा है कि इनवैलिड वोट बताना है डी का। इनवैलिड कौन सा गया, यानी कि 60% तो है वैलिड, तो कितना बच गया इनवैलिड? सबका वॉइस ब्रेक हो रही है। सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। अरे बोलो ना। अरे 40%। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। सर आपका वॉइस ब्रेक हो 0 रही से है। 1 सेकंड, अब आ रही है? हेलो, जी सर। अब देखो ये कितना हो गया? सर ये 2,000 क्वेश्चन भेजे और ये हैं क्या 2,000, आपने? तो ये क्वेश्चन मैंने भेजे ग्रुप हैं में क्या भेज सर रखे हैं ग्रुप मैम, में? भेज रखे हैं मैम, भेज रखे हैं। अच्छा। अब ना ये 20,000 इसकी क्यों मल्टी 20,000 क्यों लिख रहे हैं गुरु जी? 20,000 वोट पड़े हैं। पहले मल्टीप्लाई करके कट कट करके। हमको लग रहा है पिछला कैलकुलेशन सही नहीं किए, एक बार देख लीजिए तो ऊपर करके। चलो चेक करते हैं, 25, हाँ एक बार दोबारा से देखेंगे लग रहा है। ठीक है। अच्छा ये बताओ कि आपके जैसे कि सोसाइटी में या आपके गांव में एक लिस्ट आती है वोटर की कि इतने वोट है ये, मतलब रजिस्ट्रेशन कर रखे है वोट का, जैसे कि 1800 वोट है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हैं? 25,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है। 1 2 3, यहाँ तक किसी को डाउट है? 25,000 ही है ना। और जी उसमें से 80% वोट डाले गए हैं, यानी कि 80/100। अब ठीक है। हेलो, जी सर। जी जी। 2000 है ना। अब आप मुझे इसकी कैलकुलेशन करके बताओ कि कितना आएगा टोटल ये। सर 20,000। तो मैंने 20,000 पहले ही लिख रखा था,
नित्या जी हाँ, कहाँ वही ध्यान ना। आपका? मैं समझा सर, वो भी ऐड किए हैं जो डाले गए वैध वोट है ना, उसको भी आपने वो कैलकुलेशन किया है। अभी 20,000 वोट पड़े हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो, हमने 20,000 वोट डाल दिए, उसमें से 80% क्या थे, वैलिड थे, और 40% क्या है, इनवैलिड। यहां तक किसी को डाउट है तो पूछो। 0 से 0 कट गया, इस 0 से 0 40%। कट गया, सर 8,000 आएगा, 8,000 आएगा। 8,000 आ गया, यानी कि डी में इनवैलिड वोट कितनी है, 8,000। सर वहाँ पे 40% कैसे आया, मुझको समझ नहीं आया। वो 40% 60 इसलिए आया कि देखो ये कितनी है, 60% है, यानी 60% वो है जो अच्छा हाँ ठीक। वैलिड वोट है। तो हर चीज 100% होती है, तो 60% इन जी मतलब वैलिड है, तो कितना बचेगा, 40%, 40%, ठीक ठीक। इसलिए लिखा है। आगे चले, हाँ जी। यानी डी का लिख दूं मैं, इनवैलिड का 8,000, 8 के। आगे देखो, अब क्या पूछ रखा है, ई के बारे में। ई में कितने रजिस्ट्रेशन हुए, 12,500। 1500 ठीक है, इसका आएगा। और इनटू कितने, 60% वोट पड़े हैं। मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, सर 1,500 आएगा। ठीक है। तो आप, मैंने मान लिया कि आपका 1,500 आया, ठीक है। 1,500। अब ई, अब देखो सी कहाँ है, सी सी सी, सी में कितने हुए, 20,000। और क्या पूछ रखा सी में, डाले वैलिड गए वोट, मतों की कितना अधिक है। वैलिड वोट पूछ रखा है ना सी में, तो वैलिड में 100% है। देखो ये इनवैलिड वोट और गांव सी में डाले गए मतों की संख्या से, वैलिड 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 पूछा ना। डाले गए मतों की संख्या इसमें से, वैलिड इनवैलिड नहीं पूछे हैं। अरे सर डाले गए वो डाले गए, ठीक है। आगे पढ़ो, आगे चलते हैं, इनटू ये लगा लो ना, उसके बाद देखो कितना है सी में, 50% है ना। आप बताना मुझे सही कर रहा हूँ मैं नहीं कर रहा। अब इसको कैंसिल करो, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, कितना हो गया, 10,000 आ गया ना। 1000। 1,000, 2,000 तो ये 10,000 बचे होगा, अभी, 1,000 की। हाँ 10,000, 10,000 होगा। 10,000 होगा। क्या नीता जी, आप तो गलत करवा देती है मेरा, 10,000। और ये टोटल कितना हो गया, इनवैलिड वोट 18, एक 19, 19,500 हो गया ना। हेलो, सर 8 है ना, 8,000, 18 नहीं है, 8,000 है। अच्छा ये 8,000 है, ठीक है। 8,000 और 8 और 1,500। जी। हाँ 9,500 हो गया ना। जी सर, हेलो, जी सर, जी सर 9,500। ये 9,500 हो गई, और वो कितना हो गया, 10,000। आप ये पूछो कि मैंने कहा था कि किस से क्या होगा, नीचे आएगा। अब हिंदी में पढ़ के देखो एक बार, सी में डाले गए मतों की संख्या से, यानी कि सी नीचे आएगा, ठीक है। कितना कम है, तो कौन कम है, ये कम है, डी और ई वाला।
कितना कम है? 500 कम है। किससे? सी से। पाँच सौ ऑप्शन है। ये 500/9। क्या मैम, क्या कह रहे हो? सर क्या किया आपने ऊपर, उन दोनों का डिफरेंस लिया? अगर मैंने बोला था कि अगर कोई परसेंटेज होता है ना, कि जैसे कि ये है कि किसका, जैसे कि ये है ना, ए और सी में डाले गए वैलिड वोट, इनवैलिड वोट, ई में डाले गए वैलिड वोट की कितना परसेंट कम है, तो क्या था, किस से यानी कि नीचे आएगा वो, यानी कि 10,000 नीचे आएगा, ये था ना। अब हिंदी में पढ़ो क्या दे रखा है। हिंदी में क्या दे रखा है? किस संख्या से कम है, यानी कि 500 कम है। अगर परसेंटेज में होता क्या लिखते? 500 डिवाइड बाई 10,000 इंटू 100, ऐसे लिखते ना मैम। अच्छा वो डिफरेंस, अच्छा ठीक है सर, हाँ समझ में आ गया, वो परसेंटेज पे हो जाता ना, सब पूछा जाता है परसेंटेज, हाँ, लेकिन लेकिन इस टर्म पे नहीं होगा। यहाँ पे परसेंटेज दे नहीं रखा ना मैम, हिंदी में देखो कि किस मतों की संख्या हाँ से हाँ कितना ठीक, कम है। हाँ ठीक है, समझ आगे गए? समझ। सारे क्वेश्चन ऐसे ही करना है, मैंने हिंट दिया कि इस तरीके से हम कर सकते हैं कि क्या पैटर्न होगा। अब की बार देखो, इसमें दे रखा है परसेंटेज, इसमें परसेंटेज दे रखा है नंबर ऑफ वैलिड वोट इन विलेज ए एंड सी टुगेदर, एक साथ, और लेस देन है किससे? नंबर ऑफ वोट, नंबर ऑफ वोट्स विलेज डी एंड ई, यानी कि ए प्लस सी और डी प्लस, ये इससे कितना कम है, ये पूछ रखा है। हिंदी में देखो, ए और सी में डाले गए वैलिड वोट की संख्या और डी और ई में डाले गए कुल मतों की संख्या से कितना परसेंट कम है, तो ये आप कर लोगे। थोड़ा बॉक्स दिखाइए। जी सर कर लो। देखो ए और सी ये है, ठीक है, इतने रजिस्ट्रेशन हुए हैं 18,000, और ये वोट कितने पड़े हैं, इतने और इतने पड़े हैं। आपको क्या पूछ रखा है? वैलिड वोट, यानी कि 9, इसका डायरेक्ट ही कर देना, यहाँ पे देखो मैं सीधा डायरेक्ट बता रहा हूँ। इन दोनों का निकाल कर, यानी कि इतने वोट पड़े हमारे, इतने वोट पड़े हैं, जितना आएगा ना उसको 90 से वो कर देना, इंटू 90/100, यानी कि वैलिड वोट हो गई। सी का भी ऐसे करना है। और ई में और क्या था? ए और डी में, ये था ना मैम, ए और डी, तो जैसे अभी क्वेश्चन दिया नहीं, है ए वैसे प्लस ही सी करना का है। और डी प्लस ई का। सॉरी, डी और ई, डी और ई में वैलिड वोट थे ना, क्या वे वोट थे, तो डी सर कितना है कुल यहाँ पे? वोट, कुल मत, कुल मत। कुल वोट, ठीक है, कुल वोट। तो डी में कितने? 25,000, 25,000 का 80% निकाल देना, ये कुल वोट आ जाएंगे। ऐसे ई में 12, 12,500 का 60% निकाल देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे और इसको दोनों को ऐड कर देंगे। अब देखना कि क्या पूछ रखा है, कंपेरिजन पूछ रखी है, परसेंटेज पूछ रखा है, लेस देन पूछ रखा है, मोर देन पूछ रखा है। तो लेस देन थर्ड क्वेश्चन, परसेंटेज दे रखा है। अब थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें देखो, इंग्लिश में करता हूँ तो सेकंड। ये एवरेज, एवरेज पूछा हुआ है। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ वैलिड वोट इन बी, डी और ई? ठीक है, कैसे करेंगे? जैसे बी डी है ना, बी डी और ई, 18,000 का 75%, दोनों 25,000 में का का, ऑप्शन क्या था? ऑप्शन एक सेकंड को, और उसके बाद है ना जितना आएगा ना ऐड कर देना। एवरेज को आपको पता कि कितने बंदे थे, किससे डिवाइड करना है। आगे, आगे देखो। सर क्या क्या परसेंटेज था, क्या क्या सब होगा? जोड़ते जाएंगे सर। सर हाँ जी जुड़ेगा सब, बाय, मतलब बी डी ई का जोड़ के और डिवाइड बाय 3 होगा ना?
हाँ जी मैम, एवरेज पूछ रखा था, एवरेज तो ऐसे निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इंटू 3। पहले पहले जो 2 नंबर का था वो ऐड की, ऐड करने के बाद जितना जितना वो डिफरेंट था वही आंसर है ना 2 नंबर का। कौन नहीं, सा? परसेंटेज लिखा है, परसेंटेज 2 नंबर बोले ना आप, 2 नंबर का पहले ए प्लस सी का करना है ऐड, और डी प्लस ई का भी ऐड करना है। फिर ऐड हाँ करने जी के ये बाद तो, ये हाँ जी मैम, तीन उसको जितनी जितना देर जैसे कि, डिफरेंट है वही हाँ आंसर जी है। मैम, नहीं नहीं, जैसे कि आपका वेट 50 kg है, ठीक है, मेगा मैम का 40 kg है, और बच्चे का 30 kg है, तो आपका एवरेज वेट क्या होगा? तो मैं आपको ऐड कर दूंगा तीनों को और 3 से डिवाइड कर दूंगा, ये एवरेज आ गया। सर ये एवरेज पहला ऐसे पूछ निकाल, रही है, इससे पहले वाला क्वेश्चन का पूछ रही है सर, ये इसका नहीं पूछ रही। अच्छा ये मैम, हाँ जी, हाँ जी। देखो इसमें क्या करना है, ए और सी में कुल वैलिड वोट की संख्या, यानी कि पहले हमें रजिस्ट्रेशन देखेंगे कितना, जैसे 15,000 रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसमें हाँ जी। 80% वोट पड़े हैं, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद कितने वोट आ गए, जैसे 15 8 120, यानी कि 12,000 वोट आ गए, यानी कि 12,000 वोट पड़े हैं, ठीक है। अब ये देखो कि अगर 50% वोट वैलिड है तो 50 इनवैलिड हो गए, अगर 60% वैलिड है तो 40% इनवैलिड हो गए। अब क्या पूछ रखा है, वैलिड वोट, यानी कि 12,000 का 60% निकाल देंगे तो वैलिड वोट आ जाएंगे, इस तरीके से करना है, ठीक है। अब देखो डी एंड ई में डाले गए कुल मतों की संख्या, मतों की, यानी कि सिर्फ वोट, वोट के बारे में पूछ रखा है इसमें। तो जैसे रजिस्ट्रेशन कितना 20,000 हुआ देखिए, और वैलिड वोट कितनी हुई, जैसे 80% हुआ, ऐसे निकाल देंगे, ठीक है। चलो आगे, इसमें आंसर कौन सा था? आंसर आप मुझे बताओगे, ये निकालना पड़ेगा सारे के सारे। अगर मैं आंसर बता दूंगा ना तो आपको लगा कि हाँ ये आंसर मेरा आया नहीं, तो आप गलती नहीं करोगे। अभी बता दूंगा तो आप गलती बार बार करोगे, नहीं करोगे। जैसे मैंने ऑप्शन बता दिया ये, ठीक है, और आपका आ गया 27 पॉइंट कुछ, तो नहीं आप आया। कहेंगे कि यार, मतलब बता रहा हूँ एक एक एग्जाम्पल के तौर अच्छा, पे। इसमें आंसर 28.5 आएगा क्या? नहीं नहीं, मैं समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि अगर मैंने अभी बता दिया ऑप्शन ए है, ठीक है, तो आप सोचोगे हाँ ऑप्शन ए है, अब तो निकाल लेंगे, आपका बार बार गलत होगा ना, तभी आप निकालने की कोशिश करोगे हाँ ये है। पर आपने तो बोले थे ऑप्शन देख के ही ठीक करने के लिए। तो आप करोगे तभी तो पता चलेगा ना। आपका वॉइस ब्रेक हो अभी रहा है, मैंने कुछ तरीका समझ बताया नहीं है, आ रहा। अभी मैंने तरीका बताया है, कैलकुलेशन आपको करनी है। क्यों क्यों करवा रहा हूँ कैलकुलेशन, क्योंकि पेपर में आपको करना, स्पीड बनेगी ना तभी बात बनेगी, इसलिए बोल रहा था। सर वो एवरेज वाला बता दीजिए, राधे। वो तो सिंपल है। चलिए एवरेज वाला करते सर उसमें मुझे परसेंटेज के साथ लगेगा, कैसे लगेगा? जैसे डी डी का 75% वैलिड है, 60 और 80, तो उसमें कैसे होगा? हैं। इस वाले में इसमें क्या मैम, हाँ सर, इसमें से परसेंटेज का करना है कैसे, देखो मैं या बताता हूँ। टोटल जो कहा दिया है वो भी सारे पूछा हुआ है। अब जैसे ना एक बार टेबल समझो आप, क्या दे रखा कि ये आवाज नहीं वोट आ रही वो थे जो गुरुजी। आपकी लिस्ट आई थी। अभी आ रही है? हेलो, जी हेलो, जी जी। मैं ये कह रहा हूँ जैसे कि 18,000 रजिस्ट्रेशन हुई है, ठीक है मैम, उसमें से 75% वोट डाले गए हैं, यानी कि पड़े हैं, ठीक है। उसके बाद उसमें से जैसे कि इसका हम निकालेंगे ना, तो जैसे कि एग्जांपल हमारा 20,000 आ गया, ये वो 20,000 वोट हैं जो डाले गए हैं, उसमें से 90% वैलिड वोट है, इनवैलिड है, और इनवैलिड होते तो 10/100 हो जाता। बस ये तरीका है, हर पेपर में ऐसी, हर क्वेश्चन में ऐसी लगेगा। अब बताओ मैम, आपका सबा मैम आपका कहाँ डाउट था? सर मतलब ये था कि हेलो, उसमें ये पूछा है ना, एवरेज पूछा है वैलिड वोट्स का ना। हाँ जी मैम, वैलिड एवरेज,
हाँ, तो वैलिड एवरेज हमें उसमें गिवन है, तो वो टोटल जो हमें दे रखा है उसमें इनटू उसका परसेंटेज है, उसको कैसे निकालेंगे ना? हाँ जी मैम, जैसे कि रजिस्ट्रेशन कितने, जैसे कि एक में 20,000 हुए, एक में 25,000 हुए, एक में 30,000 हुए। जैसे कि इसका रजिस्ट्रेशन कितना हुआ, जैसे कि 15%, 85% लगा लो, इसका 70%, इसका 80%। ठीक है, ये निकाल देंगे भाई, इतने वोट पड़े हैं, और यानी कि 16,000 वोट पड़े इसके, वोट इतने पड़े हैं। और वैलिड पूछ रखे हैं, जैसे कि आप पूछ रहे हैं वैलिड वोट, तो वैलिड वोट देख लेंगे कितना परसेंट दे रखा है, अब निकाल लेंगे, बस ये क्वेश्चन था। सर आपकी ना ओके मैम। वॉइस बट ब्रेक हो रही है। बाई 3 कर देंगे ना, टोटल जितना आएगा बाई 3। हाँ, बाई 3 तो बाद में करेंगे ना, सभी को ऐड करके। एक सेकंड, मैं ईयरफोन लगा के देखता हूँ। हाँ हाँ। लिट्टी जी आपका आंसर आ गया एवरेज वाले का? लगा रहे हैं, अभी लगा रहे हैं। अभी मेरी वॉइस आ रही सभी को? यस। हाँ ठीक सर, है, अब दिखिए स्क्रीन, पहले नहीं दिख रही थी। अब क्लियर है? हम्म। चलो ठीक है। समझ, जैसे मैं अभी क्या कह रहा था आप लोगों को, देखिए जैसे ना बी डी और ई, चलो अभी करते हैं इसको, सी को करते हैं पहले। स्क्रीन नहीं दिख रही सर, बी, सबको दिख रही है स्क्रीन? हाँ, नेट का थोड़ा इशू होगा, आपका थोड़ा चेक कर लीजिए, दिख रहा है। देखिए बी के बारे में पूछ रखा ना, यानी कि 22,500 वोट थे जो रजिस्ट्रेशन हुए, तो मैं यहीं पे कर लेता हूँ 80/100, तो जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया। 225 इंटू 8 करेंगे, ये क्या आएगा, टोटल वोट आ जाएंगे, टोटल वोट। ठीक है, और उसका कितना था, पी का 70%, यानी कि इसका 70% वैलिड वोट था। ठीक है, ये बी का आ गया। डी का भी ऐसे निकाल देंगे, और ई का भी ऐसे निकाल देंगे। अब तो तीनों को टोटल कर लेंगे, प्लस प्लस प्लस, डिवाइड बाय 3। ठीक है मैम। ठीक है सर, करके देखिए। आप एक बार ना करके देखना ये खुद से। हाँ जी, जी सर। अब क्या कर रखेगी, वट इज द नंबर ऑफ इनवैलिड वोट ऑफ विलेज ए एंड डी। अब की बार इनवैलिड के बारे में पूछा, ए एंड डी के बारे में। चलो ए एंड डी पकड़ते हैं। ए कितना है, 18,000 है। 18,000 का 75% निकाल लेंगे, इंटू 100 करेंगे। 25 दिए 75, 25 चौके 100, 2 से 2 कट गया, 2 से 9, 2 से 45, यानी कि 45 इंटू 3 करेंगे, कितना आएगा, 3 5 15, 4 3 12 1 13, यानी कि 13,500 वोट पड़े हैं। उसमें से इनवैलिड पूछा है, यानी कि 10% कर देंगे, 13,500 इंटू ये वैलिड वोट है, तो इनवैलिड घटा देंगे तो 10% आ जाएगा। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, यानी कि 1350 होगी इनवैलिड वोट। ठीक है मैम, ऐसे ही सर करेंगे उसमें डी तो का। वैलिड पूछ। नहीं नहीं, इनवैलिड पूछा उसमें मैम, इनवैलिड पूछा, देखो एक बार, ये देखो, अवैध मत। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो ये पहले वाले की तरह होगा ना, जो इसमें क्वेश्चन कराया था आपने, पहले वाला लेस हाँ वाला, बस, फिर दोनों को हाँ निकाल ये देंगे या यहाँ, प्लस कर देंगे? बस हाँ हाँ हाँ, हाँ, जैसे ठीक किसी में, ठीक। इसमें इनवैलिड पूछा है, किसी में वैलिड पूछ लिया, बस ये दो चीज है। सर ठीक है औसत सर, वाला आगे। कितना, ऑप्शन में क्या क्या था औसत वाला? ऑप्शन में था 7500, 9,000, 8 एंड 10,500। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ वोट्स कास्ट विलेज ए एंड बी टुगेदर, परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ
वैलिड वोट विलेज डी, यानी कि ए और बी का टोटल और डी का टोटल वैलिड के बारे में बताना है। ठीक है, हिंदी में समझा देता हूँ। ए और बी में डाले गए मतों की संख्या, जैसे पहले रजिस्ट्रेशन हुए, उसके बाद वोट डाले गए, कितने परसेंट डाले गए। ठीक है, इसमें वैलिड इनवैलिड के बारे में कोई पूछ नहीं रखा, आगे चलो। और विलेज डी में डाले गए वैलिड वोट के बारे में। किसी को डाउट यहाँ तक? नहीं। ठीक है, अगली डीआई, अगले करवाएं, एक डीआई और करवाता हूँ, करवाएं क्या? डी डी वाला को सर जोड़ देंगे कि गुणा करेंगे? डी वाले के पास जाएंगे तो डी वाले पे चलो देख, इसमें क्या है, डी में डाले गए वैलिड वोट। चलो डी वाला को देखते हैं करके। तो मतलब कि परसेंटेज निकालने के बाद उसका कंपैरिजन करेंगे क्या? हाँ जी, हम अभी समझा देता हूँ। जैसे डी वाला ना, डी में इतने वोट है और कितने वोट पड़े हैं, 80% पड़े हैं। तो जीरो से जीरो, जीरो से यानी कि 25 80 200, यानी कि 20,000। और क्या पूछ रखा है, वैलिड थे ना इसमें, डी में वैलिड कितने हैं, 60%, तो इंटू 60%। हाँ देखो, हाँ, वैलिड पूछ रखा है डी 60% आ में। गया। और इसका निकालना है, इसमें सिर्फ वो निकालना है कि रजिस्ट्रेशन हुए, रजिस्ट्रेशन का वोट पड़े हैं, बस ये है ए एंड बी में। अब ये दे रखा है मैम इसमें कि तो ए और बी। हाँ जी मैम, मनु जी 30 बोलिए। आया ना उसमें, तो उसमें 30 आया ना, तो ऑप्शन में तो 30 नहीं है, फिर से क्या होगा? कौन सा कौन सा 30 किसका है? अभी जो आप निकाल रहे थे येलो, येलो वाला? हाँ, अभी जो ये वैल्यू मैंने निकाले तो, ना डी का, मैम मैंने तो डी का ही निकाला, अभी तो डी का ही निकाला है, पूरा आधा सोल्व नहीं क्वेश्चन किया हुआ, मैंने। पूरा पूरा कहाँ हुआ है अभी? हाँ, ये तो मैंने डी का बताया। जैसे अब नीता जी पूछ रहे थे कि कैसे आएगा, जैसे इनका निकाल लिया पहले कि कितने वोट पड़े हैं, 20,000 वोट पड़े हैं, और वैलिड कितने थे, 60%, यानी कि इसका कितना आया, 12,000 वोट वैलिड थे। ठीक है, ये तो आपको करना है, ये तो मैंने होमवर्क के लिए दिया ना, मैंने समझाने के लिए बोला था। सभी क्वेश्चन मैंने समझा दिए 5 के 5। सही पूछ रहे थे, क्या कह रहा कि हम्म, ए और बी में क्या है, सिर्फ वोट है, और डी में क्या है, वैलिड वोट है। यानी कि इस जैसे कितना आएगा, अब देखो वैलिड वोट की संख्या का, जैसे कि ए और बी आया 20,000, 20,000, और डी आया 15,000, तो यानी कि 20,000 का 15,000 कितना परसेंटेज बना, ऐसे आएगा। ठीक है मैम? ठीक गुरुजी, ए और बी को जोड़ रहे थे ना उधर? हाँ, इसमें देखेंगे क्या दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जैसे ए और बी दे रखा है, डाले गए वैलिड वोट, मतलब वोट, और डी में डाले गए वैलिड वोट। ठीक है मैम, ये था। यहाँ तक किसी को डाउट? नहीं, ए प्लस बी की है ना वहाँ पे, ए प्लस बी का डी कितना प्रतिशत होगा? पहले ए का निकाल लेंगे, कितने डाले गए वोट, फिर बी का निकाल लेंगे, उनको दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद डी पे चलेंगे कि अब देखो कंपैरिजन में क्या दे रखा है, कि किस से ज्यादा दे रखा है या सिर्फ किसका दे रखा है, ये चीज है। तो ये डीआई मैंने करवा दी है, एक आपके ग्रुप में डाल रखी है, अभी डाली थी 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले। वो भी आसान है, वो करना फिर मुझे बताना। तो डीआई का पोर्शन आपका हो गया खत्म। तो किसी को डाउट है तो ग्रुप में पूछते रहना। ये आज हमारी लास्ट क्लास थी डीआई की। और पेपर मैंने आपके पास सोल्व कर रखे हैं, मतलब भेज रखे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। आप करते रहना साथ साथ, जो भी डाउट ना आए तो पूछते रहना। ठीक है? तो मतलब इसी टाइप के कब तक? क्वेश्चंस आते हैं? एक सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं, वो कौन करवाएगा?
वो सीरीज आती है ना, मैम तो सीरीज तो मैम रीजनिंग में हो गया ना, वो तो ममता मैम को बोलो वो पर तो। वो करवाया नहीं उन्होंने हमको सीरीज, क्यों नहीं करवाया? नहीं करवाया सर। मैं बोल दूंगा, करवाना तो चाहिए। अब बट दे रखा मैथ में है, लेकिन करवाना तो मैडम को था ना। मैं तो मैथ में, चलो मैं देखता हूँ, मैडम से बात करूंगा मैं। अच्छा आप ये कह रहे हैं ना, जैसे कि ए सी डी, ये ना 3 5 मैथमेटिक्स 7 की भी सीरीज आती है ना, 5 11। 7 8 12, ऐसी आई थी। इस बार इस साल के क्वेश्चन में आया था 5, उसके बाद दिया था चलो मतलब पहले वो वही करवा इसके दूंगा, एक आगे। सेकंड रुको। 85 था आंसर। एक सेकंड वो करवाता हूँ मैं, क्या दे रखा है हाँ रीजनिंग में। आपकी पेपर में। मुझे बता देना आगे आए तो, पेपर में स्पीड से आया था चलूंगा। सर, पहले 2 क्वेश्चन थे इसमें। सही टाइम और वर्क का भी तो आप बोल रहे थे कि वो भी करा देंगे 1-2 क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क का करवाऊंगा मैं कल, टाइम एंड वर्क का लूंगा क्लास। अच्छा इसका इसका आंसर बताओ कोई। या तो आप सर अगर क्लास में लेना हो तो क्वेश्चंस डाल दीजिए, हम सॉल्व करके देते हैं, हमसे बन जाएगा। सही होगा तो आप उसी में ग्रुप में ही बता दीजिएगा। वही तो बोल रहा हूँ ना मैम, मैं तो हाइपोथेसिस आंसर का मैं बताओ। मतलब आपको क्लास स्पेशल लेने की जरूरत नहीं है, आप मतलब उसमें आप हम आपको क्वेश्चन डाल दीजिए, हम सॉल्व करके ग्रुप में ही भेज देंगे। जिसको यानी कि डाउट होगा ठीक, वही सॉल्व कर दीजिएगा। यानी कि ऑप्शन ए ठीक है इसका, है ना? हम्म। सर मेरे को तो इतना बारीक दिखता ही नहीं है, मेरे को तो यहाँ खोलना पड़ता है सर, इतना स्क्रीन बहुत छोटी लगती किसी को भी है। नहीं दिख रहा है, हाँ किसी को भी अब दिख रहा है। हाँ। तो आप बोलती नहीं ना, मैं क्या करूँ, आप बोलते तो नहीं, ये तो मैंने कहा हाँ। कंप्यूटर आईसीटी वाला है ना। हाँ जी मैम। ये तो कंप्यूटर वाला है सर, क्वेश्चन सीरीज मैं वाले चेक, आते हैं ना। सर एक और था, इससे पहले था सीरीज वाला शायद, ऊपर 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 अच्छा था वो, सीरीज वाला। अच्छा एंड दो 10 टर्म थी। हाँ मैंने देख लिया था अच्छा वो। अच्छा। सर ऊपर ही ऊपर थे मैथ्स के, नीचे तो शायद ही है, ये वाला 8 है, ये नंबर एवरेज वाला, वाला। 8 नंबर। और नहीं थे क्या इसमें? थे मैम, मुझे लगता नहीं है। सर, 4 5 5 थे शायद, कितना था। नहीं नहीं, हम क्वेश्चन सॉल्व करके डाल देंगे, आप उसकी चिंता मत करिए। आप तो बस बता देना कैसे सॉल्व करना है, आपको क्लास लेने सर की ये जरूरत वाला नहीं। क्वेश्चन मैथ्स का ये ना। हाँ ये वाला भी नहीं आया है, इसका आंसर क्या आएगा सर, ये कैसे करेंगे सॉल्व? टीएस टू ये मैंने करवाया था मैम, नहीं मैंने सर, नहीं तो हुआ। करवाया था ये। ये कहाँ एक करवाया, बार नहीं और कराया। बताइए, एक बार और। सुनो, मैंने करवा रखा है। मैंने कहा कि फोर्थ टर्म क्या होगी। ठीक गुरु जी, हाँ सर, हाँ सर, हम आ नहीं गया आ थे, गया। एक हाँ, बार और फोर्थ करवा दीजिए टर्म, ना। मिडिल टर्म और थर्ड टर्म, 3 कराया आपने। हाँ हाँ ठीक है। अब अच्छा। तो उसका फॉर्म जैसे कि ये एक टर्म, ये 2 टर्म, ये 3 टर्म, फोर्थ आपको निकालनी है, यानी कि टी निकालना है। और कह रहा है कि टी यहाँ पे जीरो नहीं है, यानी कि टी कोई न कोई नंबर होगा, यानी कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तब मुझे बताओ कि फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या था? मैं नहीं बताऊंगा, मैं भूल चुका हूँ, ठीक है। m+ समथिंग। समथिंग, और कोई समथिंग वाला? हम नथिंग वाले गुरु जी। ये नहीं था क्या, जैसे कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए सी बाई बी, ऐसा कुछ था ना? हाँ, SC/B। पनिश करना पड़ेगा आप लोगों को, याद नहीं करते आप लोग। अब पेपर भी मेरा है, अगर मेरा गलत हो जाता तो आप मार देते कि सर आपका ही गलत है, तो क्या करें। सर इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे दीजिएगा ना, तो हम 8-10 क्वेश्चन कर लेंगे तो मैं आ जाएगा ये। ठीक है मैम, मैं दे दूंगा। मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस ग्रुप में डाल दीजिए। जैसे ये क्वेश्चन था, ये था ना मैम एक क्वेश्चन, तो उसका ये इसका। उसका अल्फाबेटिक रीजनिंग वाला है ना, अल्फाबेट्स की रीजनिंग वाला क्वेश्चन है ना ये तो। हाँ जी मैम, तो ये सीरीज का ही तो मैम, सीरीज में नंबर भी आते हैं, अल्फाबेट भी आते हैं। नंबर सीरीज भी आती है सर, अल्फाबेट सीरीज भी आती है। इसमें 2 क्वेश्चन आए थे पिछली बार जनवरी में। हाँ ये तो आते हैं, और ज्यादातर आते हैं, ये क्वेश्चन तो आता ही आता है सर। आता है मैम, तो आता है सर किसी। इसकी ना, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप ग्रुप में, भले आप मत पढ़ाइए, वो ग्रुप में डाल देंगे ना, तो हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमें आ जाएगा सर।
ये इस ठीक है। तरीके के नंबर सीरीज वाले, अल्फाबेट सीरीज वाले, और वो T2 T3 और वो भी मुझे तो नहीं आया सर, मुझे तो ध्यान भी नहीं आ रहा वो क्वेश्चन कैसे करेंगे। कोई नहीं, तो उसकी अगर प्रैक्टिस कर मेरी लूंगी तो हो जाएगा। मेरी बात सुनो, एक बार अगर आप किसी को ना आएगा मेरे पास व्हाट्सएप कॉल कर देना, ठीक है। एक बार अगर मैंने देख लिया तो मैं उठा लूंगा। किसी को भी डाउट, एनी एनी सिंगल पर्सन, ठीक है। ये मत समझना कि सर क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। अगर मैं फ्री है तो मैं उसी टाइम सोल्व कर दूंगा, ठीक है मैम। हाँ सर, पर जैसे एक क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं होगा ना, उसकी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 10-12 क्वेश्चंस आप हमें दे दीजिए तो हम सॉल्व करके ग्रुप में ही डाल देंगे। आज के बाद मैं फ्री हूँ, जैसे टाइम एंड वर्क की क्लास लूंगा मैं, और कल के बाद मैं हाँ फ्री हूँ, बिल्कुल फ्री हूँ। तो यही काम करूंगा, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो आप करो। मैं हाँ, पीडीएफ डाल प्रैक्टिस पेपर्स आप डाल देंगे ना तो हमें जब टाइम मिलेगा तब कर लेंगे उसको सॉल्व। मैंने डाल और फिर रखे हैं मैम आपसे आपने। पूछ लेंगे प्रैक्टिस। ठीक है मैम। नहीं, ये सीरीज उसमें वाले सर, सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, और ये ठीक है, तीनों, ठीक। मतलब ये तीनों टाइप के जो क्वेश्चंस है ना, इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके मैम, ओके। अच्छा ये बताओ, ये क्वेश्चन आ गया था आप लोगों को? आपने किया ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन तो आ गया सर, ये तो कर लिया, वो वाला भी कर लिया। मेरे को वो S4 S3 अभी भी समझ में नहीं आया, वो समझना पड़ेगा। वो जो क्वेश्चन है ना, इसमें फोर्थ टर्म क्या होगी, S3 S4 वाला, अच्छा अच्छा क्या अच्छा आंसर अच्छा। आएगा सर, इसका आंसर क्या है? इसका S4 है ना? अब वो क्या एस टी नाम, एस क्या? टी करके कुछ क्वेश्चन आया था। ये था ना वो। हम्म। ऐसे। ये था ना मैम। हाँ हाँ, यही वाला, हाँ। या तो आप इसको सॉल्व करके ग्रुप में डाल दीजिएगा सर, तो देख लेंगे हम। अभी डाल, अभी करवा दूं क्या? चल ग्रुप में डाल दूंगा सोल्व करके, ठीक है। अभी सर करवा सॉल्व दीजिए सर, करके अभी डाल करवा दीजिएगा, दीजिए। क्योंकि ये तो बारीक बारीक मेरे को तो दिखता भी नहीं है सर सिस्टम में, मैं तो बाद में ही करती हूँ उसको सॉल्व, वो स्क्रीन छोटी लगती है मुझे। ठीक है। ये है ए। मन्नू जी कहाँ गई? मन्नू जी है? हाँ हूँ ए, ना। फॉर्मूला बताओ मुझे क्या था। SC/B। अगर गलत हो गया ना तो देख ले, मुझे वो कर देंगे ब्लेम कि आपने गलत बता दिया है। AC+C/B, ये फॉर्मूला है। ये ए, ये बी, ये सी। अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। यानी कि ए, लो। सर हाँ जी आपका मैम। स्क्रीन नहीं विजिबल हुआ है। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ हाय। ज्यादा जूम होगी मैम, ज्यादा जूम होगी मैम ये। अब ठीक है। हेलो। ठीक है सर। सर फॉर्मूला क्या लगाया था आपने? SC/B। AC AC बाय नहीं है, बी। A+C/B। हाँ तो बी कितना दे हाँ, रखा है यहाँ सेकंड पे? हटा दीजिएगा। AC/B है ना? AC बाय बी, हाँ जी मैम यही है। और बी कितना है? 5 ना, S² इंटू T³ देखो। सर फार्मूला A+C है कि बस AC/B है? AC AC तो AC। AC यानी कि A गुणा C डिवाइड बाय B, ये फॉर्मूला। अब देखते हैं इसको हाँ, पुट होता ठीक नहीं ठीक होता, ठीक। ठीक है। देखो यहाँ पे S² है और यहाँ पे S³ है, यानी कि S बच गया ना यहाँ पे, है ना। एक S1 बच गया ना यहाँ पे। हेलो। आप जी 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 ST4 क्यों जी। लिखे हैं? ST5 है ना? आप ना ध्यान नहीं देते बिल्कुल भी, अब मुझे पनिश करना पड़ेगा आप जी लोगों सर, को। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखो ये चीज है, ये हाँ5T² इंटू S³ इंटू T²। यहाँ तक किसी को डाउट? मैंने लिखा बस S² इंटू T³। देखो ये T³ था तो T², यानी कि T बच गया यहाँ पे, ठीक है। ये S² है, यहाँ पे S³ है ना। तो यहाँ पे S बच गया, ये S बच गया, ठीक है। एक पेन और लेता हूँ मैं। और यहाँ पे एक T बचा था ना, ये T बचा था, ये T से
ये वाला टी गया, यहाँ पे 4 टी बच गया। ठीक है, हेलो। समझ नहीं आई। ठीक गुरु जी। 2 टी यहाँ पे चली गई और एक बच गई, मैं ग्रुप में डाल वहां पे दूंगा, माइनस कर दी क्या? मैं सर मैं ग्रुप में आपको डाल इसीलिए बोल रही हूँ कि आप सॉल्व करके ग्रुप में डाल दीजिएगा तो सब कुछ सारी टी समझ में आ जाएगी। ऐसे टी उसका समझना गुरु जी, मुश्किल है। उसका एस स्क्वायर टी पर 4 आएगा क्या? एस स्क्वायर टी पर 4। हाँ जी सर। S4 हाँ। S4 ये क्वेश्चन आपको आता है? मतलब आपको करने दिख सारे नहीं ही है, रहा मैं है, क्या दिख कर रहा हूँ? नहीं रहा है गुरु जी। तभी तो मैंने बोला था आता है क्या। जो भी क्वेश्चन लगा कि डिफिकल्ट है, मैं आपको शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे। और अब ना रोज रेगुलर आप प्रैक्टिस करते रहना है। टाइम एंड वर्क की क्लास लूँ, क्योंकि कल सैटरडे है और मंडे को आपका टेस्ट है। तो कल और परसों आप रेस्ट करो, ठीक है? मंडे को क्लास ले लूंगा, टाइम एंड वर्क की फिनिश कर दूंगा। उसके बाद मैं प्रैक्टिस सिर्फ वो क्वेश्चन करूंगा जो मैं खुद सोल्व कर रहा हूँ। उसके बाद मैं आपके सेंड करूंगा, करके करते रहना साथ साथ, ठीक है? ठीक है सर जी। जितनी मैथ की प्रैक्टिस करोगे उतने जेआरएफ की तरफ ज्यादा जाओगे। बस ये देख याद रखना, मैथ से जेआरएफ होगा, अदरवाइज होगा ही नहीं हमारा। ठीक है, थैंक यू सर जी, गुड नाइट। थैंक यू सर। ओके, हरिओम सभी को, शुभ हरिओम सर रात्रि। जी। हरिओम। थैंक यू सर।